ज़ुबां पर जिस घड़ी हमदे खुदा हो, तो बादे हम नाते मुस्तफ़ा हो। जहाँ पर भी नाते मुस्तफ़ा हो, तो पहले ज़िक्र मंशे खुदा हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रौनक रमज़ान के साथ सादिया इमाम हाजिर हैं। तमाम हम्द व सना मेरे रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल-जलाल के लिए, और तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी आल, उनके असहाब के लिए। आज जुम्मा है, 1444 हिजरी का जो रमज़ानुल मुबारक है वो स्टार्ट हो चुका है। कल हमने उसका पहला रोज़ा इख्तियार किया था, आज हम दूसरा रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं और आज दूसरे रोज़े की इफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, कितने खुश नसीब हैं हम लोग कि हमें फिर एक दफ़ा अल्लाह ने चुन लिया कि आओ और अपने गुनाहों की तलाफ़ी कर लो। आओ, जो गलतियाँ तुमसे हो जाती हैं ना, उनकी मुझसे माफ़ी मांग लो। जैसे हम अपनी माँ को मना लेते हैं, कितने मज़े से, कभी पेट पे गुदगुदा के मना लेते हैं, कभी कान पकड़ के मना लेते हैं, मम्मा सॉरी, आइंदा नहीं होगा। मेरी बेटी कहती इंशुलिगुन अब नहीं करूँगी, जर्मन में कहते हैं माफ़ी को। तो माँ जो है ना, वो मान जाती है। आपको क्या लगता है, वो जो दावा करता है मैं तुम्हें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो कैसे मान जाता है? वो तो कहता है तुम्हारी आँख में मक्खी के पर के बराबर भी अगर आंसू आ जाता है ना, तो उस घड़ी तुम्हारे सारे गुनाहों को मैं माफ़ कर देता हूँ। बस उस शिद्दत से मेरी तरफ बढ़ो तो सही। कहीं ऐसा नहीं लगता कि कमी हमारे बढ़ने में, क्योंकि उसके माफ़ करने में तो कोई कमी रहती ही नहीं है। वो तो पल नहीं लगाता मेरे और आपके सजदे को कबूल करते हुए, और कभी हम सजदा भी नहीं कर रहे होते। हम कितने नाशुक्रे हैं कि हम सजदा नहीं करते, लेकिन हम दिल में एक आ लेते हैं कि सिर्फ तू ही तो है, कि जो सिर्फ तू ही तो है। और वो जो ईमान की हिद्दत और शिद्दत है ना, वो मेरे रब को इतना पिघला देती है कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। वो रब है जो फरिश्तों को ये कहता है, जब मुझसे कोई गलती सरजद हो जाती है ना, तो कहता है अभी लिखना नहीं सादी इमाम की गलती, नहीं, मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, मेरी औलाद है ना, मुड़ेगी मेरी तरफ आएगी। हो सकता है थोड़ी देर बाद एहसास हो जाए, नहीं हो रहा सादिया इमाम को एहसास नहीं हो रहा गलती करके, कोई बात नहीं, अभी भी नहीं लिखना। हो सकता है कुछ घंटों बाद इसको एहसास हो जाए, नहीं हो पाता। पूरा एक दिन गुजर गया, सादिया को एहसास नहीं हो रहा, लेकिन मेरा रब मुसलसल कह रहा है नहीं लिखना। क्यों मुझे 72 घंटे दे रहा है कि शायद किसी एक पल, किसी एक लम्हे, किसी एक झोंके में मुझे एहसास हो जाए कि ये जो मैंने किया ये बहुत गलत किया। मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे रब, तू मुझे माफ़ फरमा दे। यकीन माने उसी वक्त वो चीज़ें मिटना शुरू हो जाती हैं। और ये जो एक एहसास है ना, एहसास निदामत, ये मेरी नेकी में तब्दील हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये मैंने अपने बड़ों से सुना है। और जब बड़ों से आप कुछ सुनते हैं ना, तो यकीन मानिए उसे अपने पल्लू से बांध लीजिए, क्योंकि उसमें बड़ी हिकमत होती है। वो आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। और आज का दिन तो शहंशाह वाला दिन है, जुम्मे का दिन जनाब। तमाम दिनों का सरदार है ये दिन। आज के दिन मांगी हुई दुआ तो वैसे ही अर्श पे जाके टकराती है। मैंने सुना था कि आज के दिन 2 वक्त में नमाज, जब आप दुआ मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। और यकीनन जब हमारे उलमा हज़रात यहाँ मौजूद होंगे तो मैं उनसे पूछूंगी। एक वो वक्त जब जुमे की नमाज के लिए जो सिफ़े हैं वो बनाई जाती है, कहते हैं अगर उस वक्त कोई दुआ मांगता है तो वो ज़रूर पूरी होती है। एक मगरिब के वक्त जो दुआ है वो आफ्ताब जब ग़ुरूब हो रहा होता है तब ज़रूर वो दुआ पूरी होती है। वैसे तो वो सुनता ही है, लेकिन आज की दुआ बहुत स्पेशल होती है जनाब। इस दुआ के साथ कि आज का ये जुम्मे का दिन हम सब के लिए बाइस रहमत, बाइस इज़्ज़त साबित हो। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सस्पेंस रखें। आपसे उनको मिलवाएंगे रौनक रमज़ान में इंशाअल्लाह। रौनक रमज़ान।
बैक नाज़रीन, रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद आप सबको। कहते हैं जुम्मे के दिन जो फरिश्ते हैं ना, वो मस्जिद के बाहर सोने की जो तख्तियाँ होती हैं जिसको हम लिखते हैं, वो लेके बैठ जाते हैं। चांदी के कलम होते हैं और वो लिख रहे होते हैं कि जनाब पहले मस्जिद में कौन आया और आखिर मस्जिद से कौन गया। और जैसे ही इमाम मस्जिद निकलते हैं तो उसके बाद वो अपना दफ्तर समेटते हैं और निकल। कितनी फजीलत है आज के दिन की। तो इसलिए तो सब पहल करते हैं कि किसी तरह मैं पहले पहुंच जाऊं जुम्मे की नमाज की अदायगी के लिए और जितना वक्त हो सके मस्जिद में गुजारूँ। जनाब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी साहब। बहुत ही खूबसूरत नात-ख्वां हैं और कैसे ना हो, क्योंकि ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद जो भी करता है उसकी आवाज़ की बुलंदी ही अलग होती है। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे हो सकता है कि हम तो मैंने जो है वो कोशिश करी, क्योंकि मेरे सुखन फतेहपुरी साहब, मेरी कोशिश होती है कि जितनी इनकी खिदमात हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद के सिलसिले में, उन्होंने जितनी मनकबतें, नातें और हम लिखी, तो मैं उसमें से कोई एक ज़रूर कुछ अशार पढ़ती हूँ। तो हम तो मैंने अपने रब्बे कायनात की पढ़ी है, तो मैं चाहूँगी कैसे हो सकता है कि हमद हो और नाते मुस्तफ़ा ना हो, तो ये ज़िक्र ही अधूरा हो जाता है। वो कहता है मेरे से पहले मेरे जिससे मैंने मेरे महबूब का जिक्र करो, जिससे मैंने इश्क किया है ना। तो अपने रब का जो, हमारे रब का जो इश्क है ना, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल है। तो क्यों ना हम उनके जिक्र से। अल्लाह कहता है पहले तो मेरा जिक्र करो ताकि तुम्हारी ज़बान पाक हो जाए, फिर मेरे महबूब का जिक्र करो। बेशक बेशक। तो कोशिश की अपनी ज़बान को पाक करके अब नात की तरफ चलते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती हैं, कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती हैं, उस चेहरा अनवर का दीदार करा जाना, उस चेहरा अनवर का दीदार करा जाना। और मक्ता ऐ काश रियाज़ आए पैगाम मदीने से, काश रियाज़ आए पैगाम
मदीने से सरकार बुलाते हैं, एक नात सुना जाना। सरकार बुलाते हैं, एक नात सुना जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। सुभान अल्लाह, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। वाह, सुभान अल्लाह जी। मौला सलामत रखे आपको, आपकी आवाज़ की बुलंदियों को ऐसे ही कायम रखे और हमें इसी तरह मोहम्मद और आले मोहम्मद की जो मोहब्बत है उसमें सरशार रखे, क्योंकि यही मुझे लगता है कामयाबी है और यही आके मुकम्मल हो जाती है इसी में। बताता हूँ कि आपने फरमाया अपनी औलाद में सबसे पहले मेरी मोहब्बत शामिल करो, दूसरी मेरी अहले बैत की मोहब्बत शामिल करो, तीसरी कुरान मजीद की मोहब्बत शामिल करो, तभी आपका ईमान मुकम्मल होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहले बैत के बगैर तो ज़िंदगी, उनकी मोहब्बत और मवद्दत के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। अधूरी अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक जनाब, बस वही वाली बात है कि हमें समझ आनी चाहिए। हम जिस कोई भी इबादत, आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं आप मुसलमान हो और इस वक्त मेरा शो देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है। आप हिंदू हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप बहुत सारे ममालिक में इस वक्त हमारी जो ट्रांसमिशन है वो जा रही है। आप जिसकी भी इबादत करते हैं, क्या उस इबादत करने वाले को पहचानते हैं, समझते हैं? ये बड़े इम्पॉर्टेंट है। हम जो कहते हैं ना हम मोहम्मद के उम्मती हैं, हमारा फ़ख्र किस बात पे है? हमारा फ़ख्र इस बात पे कि हम जानते हैं कि हम किसकी इबादत करते हैं, क्योंकि उनके सजदों ने, अहले बैत के सजदों ने हमें बावर करा दिया। क्योंकि हमने ना मैंने रब देखा, ना आपने खुदा को देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन क्योंकि हमने उन सजदों को देखा, रसूल खुदा को सजदा करते देखा, मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अली को सजदा करते देखा, तो जिनका जिक्र हमें कुरान में मिलता है, तो फिर हमने उससे पहचाना कि ये करते हैं। क्योंकि इससे पहले हम रसूल खुदा की अगर ज़िंदगी देखते हैं तो 40 साल तक की जो उनकी ज़िंदगी है ऐलान नबूवत से पहले, वो इस कदर हसीन है कि वहाँ का कुफ़ार कह रहा है कि सादिक और अमीन। तो जिसको सादिक और अमीन उस वक्त के कुफ़ार कह रहे हो, तो उन्होंने तो अपने किरदार से साबित कर दिया कि जो मैं कहूँगा या जो मैं करूँगा वो सच होगा। तो किरदार ऐसा हो कि आपकी बात को समझा जाए। तो जनाब, हम तो बहुत फ़ख्र से ये बात करते हैं कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, हम कुर्बान, हमारी जान निसार हो जाए इस नाम पर और इनकी अहले बैत के उनके जनाब, क्योंकि इनका ही दिया, इनका ही सदका तो हम खा रहे हैं, वरना हमारे पास ना बचा कुछ है ना रहा कुछ है। ये जो गुनाहों में लिपटी हुई ज़िंदगी है जनाब, इन्हीं के तवस्सुल से हाथ उठाते हैं, इन्हीं का वसीला पेश करते हैं अपने रब के सामने, आंसू गिराते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं। ये इस तरह की लिपटी हुई ज़िंदगी है हम इंसानों की। आज जुम्मा मुबारक हमें मिला, 23 मार्च को पहला रमज़ान का और पाकिस्तान का कोई ख़ास एक बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। आप देखिए 27 रमज़ान को पाकिस्तान बना, फिर कल जो पहली रमज़ान थी वो हमें 23 मार्च को मिली और बड़ी चीज़ें कल हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कस की। लेकिन ऐसा पाकिस्तानी एक जर्नल सी बात आपसे करते हुए आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मेरे मौलाना साहब इस वक्त मौजूद हैं। मैं चाहूँगी नहीं कि मेरे उस्ताद जब यहाँ मौजूद हों तो मैं उनके मौजूदगी में खुद ज़्यादा गुफ्तगू करूँ, क्योंकि हमें सीखने का मौका मिलता है। एक जर्नल सी बात कि आप करिया जाते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, अपने इस फ़न की वजह से मौला की अता है आपके ऊपर ये, तो क्या कमी लगती है एज अ पाकिस्तानी? क्योंकि मेरी इस पूरी ट्रांसमिशन का जो टॉपिक है वो है इंसान और इखलाक। बहुत खूबसूरत। उस इंसान और इखलाक में सब कुछ ही कवर होगा। तो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ अब्दुल बासित कि आपको एज अ इंसान जब आप कहीं जाते हैं, जो सबसे बड़ी कमी इंसान में नज़र आती है वो क्या नज़र आती है? सबसे पहले तो मैं बहुत
प्यारा सवाल आपने किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को हर सलाहियतों से नवाजा है। अब मैं पूरी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में करिया नगरी करी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बेशक और उनकी आल का ज़िक्र मैंने किया। लोगों में बड़ी मोहब्बत मवद्दत पाई। लोगों के अंदर जो कमी है ना, जो मैंने नोट की है, वो है सब्र की। लोगों में सब्र नहीं है। और रमज़ान आती तो सब्र बिल्कुल उड़ जाता है, कहीं हवा में कहीं उड़ना शुरू हो जाता है। इसका सबसे पहले असल मायने रमज़ान के रुकना है। रोज़ा जो हम रखते हैं रमज़ान में, रोज़ा रुकना है, ठहरना है, सब्र करना है। लोगों में सब्र ख़त्म हुआ जा रहा है। बस इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे जनाब इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ये सब्र जो इंसान और अखलाक की जब मैं बात करती हूँ तो बड़ी ही इसकी, ये इतना घना दरख्त है जिसकी शाखें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें से आज सीधा बातें हम हमारे जब अल्लामा साहब मौजूद होंगे उनसे गुफ्तगू में शरीक करेंगे जनाब। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मेरे साथ 2 मेरे मेहमान और हाज़िर होंगे यहाँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर रौनक रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर लिया है बहुत ही मोहतरम हमारे लिए हमारे उस्ताद अल्लामा फ़याज़ुल हुसैन मुताहिरी साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डॉन न्यूज़ की इस नशरियात में। साइमा सिद्दीकी हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, नात ख़्वाह हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी सी ने आने में देर हो गई क्योंकि ये चैनल पे ड्यूटी, ये कहते, मैं आपको मैं सीरियस बताऊं, कल अल्लामा साहब बताइएगा, मैंने कहा कि ये वो महीना है जिसका मेज़बान रब है और हम साइल बन के उसकी रहमतों को मांगने खड़े हो जाते हैं, है ना? ऐसे ही है। तो ये अगर हम ये इस अकीदे के साथ चलें कि रसूल खुदा का ज़िक्र, उनकी आल का ज़िक्र और अपने रब का जिक्र उसके इज़्न के बगैर नहीं हो सकता। वो इज़्न देता है तो हमारी कोशिश होती है और हम कर पाते हैं। तो ये इज़्न आपको मिला, आप सहरी ट्रांसमिशन कर रही हैं माशाल्लाह। तो मौला आपको सेहत सलामती के साथ उस जिक्र को इसी तरह कायम रखने की जो है वो आगे से आगे हम इस जिक्र को लेके जाएं। ये सिलसिला ही कुछ ऐसा है सालिया कि जब रमज़ान शुरू होते हैं तो माशाल्लाह इसमें बरकतें रहमतें इतनी नाजिल होती हैं और रास्ते ऐसे खुलते हैं कि हम तो सिर्फ देख रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे नवाजता है, क्योंकि वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने, वो करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने। बेशक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आप तीनों को ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी पूरी ट्रांसमिशन 30 डेज़ का एक टॉपिक है, उसको मैंने रखा है इंसान और अखलाक। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना दरख्त जो है, इतना ब्रांचेस वाला है कि इसकी शाखें अल्लामा साहब हर जगह जुड़ती हैं। अखलाक है तो उसमें आपका तस्के नफ्स भी आ जाता है, अखलाक है तो आप जहाँ अखलाक से गिरते हैं तो कहाँ आप जाके खड़े हो जाते हैं, और वहीं बुलंदी अखलाक होता है तो आप कहाँ जाके चीज़ों से जुड़ते हैं। लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले, क्योंकि आज जुम्मे मुबारक है और सरदार है ये दिनों का, तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर इस पर रोशनी डालें कि जुम्मे की फजीलत और जुम्मे की नमाज के लिए जल्दी करना क्यों ज़रूरी है। कहते हैं कि ना लोग ज़रा मस्जिद में वक्त से पहले पहुँचो, उसके हवाले से भी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोज़ जुम्मा की फ़जीलत के लिए इतना काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब में कुरान मजीद में एक पूरा सूरह जुम्मा के नाम से उतारा। तो ख़ुद जुम्मा की फ़जीलत के लिए बहुत है कि अल्लाह ने पूरा सूरह इसके लिए उतारा है, जिसमें खुदावंद करीम की तौहीद का तज़किरा, रिसालत का तज़किरा, रिसालत के फ़राइज़ का तज़किरा मौजूद है। उसी के अंदर जो है वो आये करीमा है कि ए मुसलमानों, ए मोमिनीन, जब जुम्मा का वक्त हो जाए तो दौड़ो मस्जिदों की तरफ और कारोबार को छोड़ दो उस टाइम के लिए, और अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज़ है। जुम्मा, अल्लाह ताला ने जुम्मा को रोज़ों का दिनों का सरदार करार दिया है। यानी हफ्ते के 7 दिन हैं तो 7 दिनों का सरदार जो है वो रोज़े जुम्मा है। जुम्मा की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है।
और इसका जो पढ़ने का हुक्म है और जाने का हुक्म है, जो आपने सवाल किया कि जल्दी जाएं। जल्दी, हाँ। अभी हम इस ट्रांसमिशन के लिए आए तो हमें तकरीबन आने से आधा घंटा पहले यहाँ आना पड़ा कि तैयार हो जाए, एहतमाम होता है, सब कुछ होता है। तो ये एक जो है वो एहतराम है जुम्मे के लिए कि इंसान जो है वो गुस्ल करे, हुक्म में बाकायदा। और यहाँ तक है रिवायात में कि पैगम्बर गिरामी क़ादिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें कर्ज़ भी लेना पड़े, अगर पानी नहीं है आपके पास और पानी आपको ख़रीदना पड़े, अगर पैसे हैं तो जाके ख़रीद लो, और नहीं है तो किसी से कर्ज़ उठाओ और पानी ख़रीद के जाके उसके साथ गुस्ल करो। देखिए गुस्ल हम समझते हैं कि हुक्म है, और ना हुक्म ज़रूर है, लेकिन उसका फ़लसफ़ा समझें कि इस्लाम सफाई सुथराई, आप दूसरों से जब मिलने जाते हैं तो आपके बदन से बू नहीं आनी चाहिए, आपका बदन साफ़ सुथरा। बेस्ट टाइम देते हैं ना, अपनी बेस्ट तैयारी करते थे, अच्छी तैयारी, यानी जाएं तो दूसरे आपसे अजियत में ना हो कि आप साथ बैठे तो कहे भाई इंसान। एक बाकायदा रिवायात में है कि जब हुक्म नहीं था तो लोग हफ्ते भर की ज़ामत के बाद, काम के बाद जुम्मा में आते थे, तो बाज़ लोगों के जिस्म से दूसरों को अजियत होती थी। तो कुछ लोगों ने आकर पैगम्बर गिरामी का से शिकायत की कि कुछ लोग हमारे आसपास बैठते हैं जिनके जिस्म से बू उठती है और हमें तकलीफ़ होती है। तो उसके बाद ये हुक्म दिया गया कि आप गुस्ल जुम्मा करके आएँ ताकि साफ़ सुथरे हों और दूसरों को, यानी इस्लाम के उस मिजाज को समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम सफाई सुथराई, साफ़ सुथरा रहने पे कितनी ज़्यादा ताक़ीद करता है। गुस्ल जुम्मा का बुनियादी फ़लसफ़ा ये है। सही। रोज़े जुम्मा सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने का हुक्म नहीं है कि आप जो है वो ऑफिस से दौड़े दौड़े जाएँ, आखिरी टाइम में 2 रकात नमाज़ पढ़ी और फिर वहाँ से भाग के चले गए। असल उसके 2 खुतबे हैं। नमाज तो हर रोज़ पढ़ते हैं हम, हर रोज़ जमात होती है, हर रोज़ जमात में शरीक होते हैं, लेकिन जुम्मे के लिए अल्लाह ताला ने जो ख़ास एहतमाम फरमाया कि जुम्मा के दिन आए लोग। जुम्मा का मतलब क्या है? इकट्ठा होना, जमा होना। रिवायत में है कि पैगम्बर गिरामी का हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस दिन को जुम्मा क्यों कहते हैं? सही। का इस दिन मेरी और मेरे वसी की विलायत का इकरार अल्लाह ने लिया, सबको जमा करके, इस सारी मखलूक़ात को जमा किया, मेरी और मेरे वसी की वसीयत का इकरार लिया, वसायत का इकरार लिया। जुम्मा में आए, नमाज के लिए आएँ। जो मौलाना खुतबा देते हैं उन पे फ़र्ज़ है कि फ़कत नमाज 2 रकात नहीं है, उससे पहले 2 खुतबे हैं। जी बिल्कुल। उन खुतबों में खुदावंद करीम की हम्द व सना के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद का हुक्म है, और उन मसाइल का बयान कि जिससे मुआशरे के हालात मुनक़िस हो। इस वक्त सोसाइटी में क्या गुज़र रहा है, मोमिनीन मुस्लिमीन किन मुश्किलात में, उनको तकलीफ़ क्या है, ये तकलीफ़ ये लोग समझें। और ये पूरा एक होम वर्क है एक हफ़्ते का कि आप जाएं और आप देखें कि आप किस हैसियत में हैं, आपके स्टेटस क्या है, आप किस तरीके से किसी की मुश्किल को हल कर सकते हैं। ये बुनियादी वो चीज़ें जिनकी तरफ फजीलत जुम्मा में बहुत चीज़ें हैं जिनको बयान किया जा सकता है और यकीनन हम बयान करेंगे भी जनाब। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रौनक रमज़ान में ये रौनकें इसी तरह बरकरार रहें। नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। खुला है सभी के लिए
खुला है सभी के लिए बाब रहमान, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमान। मैं पहले मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तो तसव्वुर था जिसका ख्याली, खुला है सभी के लिए बाब रहमान, जो एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में सब्ज जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चले गए थे कमर्शियल पे। अच्छा, हम ऑन एयर हैं? अरे मुझे लगा कि हम चले गए कमर्शियल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कि आपने हमें नहीं जाने दिया और हमें इतनी खूबसूरत नात पूरी सुनने दी आपने हमें। तो ये अब सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि मैं आप सब से जो देखने वाले उन सब से भी माजरत चाहती हूँ, और यकीनन यहाँ बैठे हुए तमाम बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने सुना। एक मैंने फरमाइश की अपने भाई से, वो इंशाल्लाह ज़रूर आप वो एक दो लाइनें अगर आप उसकी वो कह देंगे तो कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही
से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम ही से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। क्या कमाल शेर। ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा दिया है खुद खालिक जहां ने। ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा दिया है खुद खालिक जहां ने। हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। मेरे बहुत ही मोहतरम मेहमान यहाँ मौजूद हैं। जाते जाते बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने मुझे कोई सलीका सुनाया, बहुत ही खूबसूरत दुआई सी ये मुझे ना हमेशा लगती है कि इसमें आप इल्तिजा कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। जाते इसके बाद मैंने कहा था कि मैं आपसे सवालात का थोड़ा सा सिलसिला शुरू करूँगी। आप जान ही नहीं सकते कि जब हम ब्रेक में होते हैं तो हमारी अलग एक महफिल होती है जिसमें एक अलग सवाल व जवाब के सिलसिले चल रहे होते हैं। मौलाना साहब, माह रमज़ान अपने अंदर एक पूरी कहानी समेटे हुए है, उसकी अपनी अफादियत है, उसकी अपनी एक वो है। पहले तो हम रमज़ान ही कोई ख़ासियत को और उसकी अहमियत को समझ ही नहीं पाए। दोनों सवालों को साथ जोड़ दूँ ताकि दोनों का आप उसी हिसाब से जवाब दे दीजिएगा। जब हम इखलाक की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मुझ में ये इखलाक ही नहीं रहा कि मैं अब्दुल बासित भाई की बात सुनूं, और ना उनमें इतना बर्दाश्त रहा कि वो सादिया की भी बात सुने। हम लोगों में ये है कि पहले मेरी सुनो, पहले जो मैं कह रहा हूँ पहले आप सुनो। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की इखलाक की रोशनी में एक तो इसकी वजाहत चाहूँगी, और ये जो खूबसूरत महीना गुजर रहा है इसके ऊपर भी ज़रूर रोशनी डालते हुए चलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान की इस आयत को हर मुसलमान याद करे कि पैगंबर को खुदावंद करीम ने ये जो क्रेडिट दिया है और ये जो मैसेज दिया लोगों को कि पैगंबर के गिर्द लोग क्यों जमा रहते थे। आज हर आदमी चाहते ना कि लोग मेरे गिर्द जमा हो, लेकिन उसका जो फार्मूला कुरान ने दिया है, अगर उस फार्मूले को समझ लें, बुलंद इखलाक, एक वो भी आए, लोग कुन तफद्दन गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, कि ए पैगंबर अगर आप सख्त अखलाक होते हैं, आपका अखलाक अच्छा ना होता तो लोग आपके गिर्द से मुंतशिर हो जाते। ये आपके गिर्द जो जमा है उसकी इल्लत और वजह क्या है? इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप बहुत अजीम अखलाक के मालिक हैं। पैगंबर को खुदावंद करीम ने सबसे बड़ा जो क्रेडिट कुरान में दिया है कि आप अखलाक अज़ीम के मालिक हैं। खुल्क इंसान में तब आता है जब उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त है, वो रवैयों को, लोगों के जज्बात को, लोगों की बातों को, लोगों के मुख्तलिफ़ मसाइल को सुनने की अपने अंदर सलाहियत रखता है। आते थे पैगंबर के सामने बैठते थे, क्या से क्या बातें, पैगंबर बहुत तअम्मुल से उनकी बातें सुनते थे और फिर तअम्मुल से उनका जवाब देते थे, बहुत प्यार से उनको समझाते थे। आज इस माह मुबारक के सदक़े में हमें ये अपने अंदर चीज़ पैदा करने की ज़रूरत है कि इस वक्त आप मुआशरती मसाइल में तलाक़ से लेकर दीगर मसाइल जहाँ तक जाएंगे, उसके पीछे जो चीज़ नज़र आएगी वो है अदम बर्दाश्त। हमें एक दूसरे को सुनने की सलाहियत नहीं रही, किसी की बात समझने की, सुनने की कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। मुमकिन है बहुत अच्छी बात करो, सुनूँ तो सही, सुनूँगा तो समझ आ गया कि वो मुझसे भी अच्छी बात कर सकता है, मुझसे अच्छा बोल सकता है, लेकिन ये रवैये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और इसमें मैं मीडिया को कसूरवार भी ठहरा सकता हूँ और मीडिया को क्रेडिट भी दे सकता हूँ कि अगर इस्लाह भी आएगी तो मीडिया के ज़रिए आएगी, और अगर कहीं ख़राबी भी आई तो शायद उसमें भी किसी हद तक मीडिया का रोल रहा हो। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। रोज़े के मुतालिक एक जुमले में अर्ज़ करूँ कि रोज़े से जो हमें असल सबक लेना है
रोज़ा किस चीज़ का नाम है? नीयत। हम कहते हैं जी मैंने नीयत की कि मैं सुबह से लेकर शाम तक ये काम नहीं करूँगा। वो हलाल काम है, वो खाना हलाल है, वो बाकी चीज़ें हलाल हैं, लेकिन उस नीयत में ताकत क्या है? इस ताकत को समझे कि जो अल्लाह ने आपको दी है कि आप जब नीयत कर लेते हैं तो आप सुबह से लेकर शाम तक, मैं और आप नहीं, 80 साल का बूढ़ा, बेशक, उसका जिस्म कमज़ोर है लेकिन उसकी नीयत जवान है। और जब 18 साल का जवान रोज़ा नहीं रखता है तो हमें ये समझ आती है कि इसका जिस्म तो जवान है लेकिन इसकी नीयत कमज़ोर, नीयत में ताकत नहीं। असल ताकत नीयत में है। इसका मतलब क्या कि हमारे अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि अगर हम इस ताकत का इस्तेमाल करें तो जब हम हलाल कामों से रुक जाते हैं, खाना पीना हलाल है, अल्लाह ने कहा इतने घंटे नहीं खाना, तो हम अपनी ज़बान को रोके रखते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम नियत कर लें कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, ग़ीबत नहीं करेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे, बर्दाश्त पैदा करेंगे, तो ये ताकत आ सकती है। कब? जब इस नीयत वाली ताकत को समझने की सलाहियत पैदा करें। ये ट्रेनिंग है, ये पूरा माह मुबारक ट्रेनिंग है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 30 दिन आप इतनी चीज़ों से कैसे रुक गए? जब आप हुक्म खुदा पर हलाल से रुक सकते हैं तो हुक्म खुदा पर हराम से क्यों नहीं रुक सकते? बेशक। ये सबसे बड़ा मैसेज रमज़ान का अल्लाह ताला। बेशक। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे लगता है ना, आजकल की यंग जनरेशन से जब बात करते हैं तो आजकल की जनरेशन में तो एक नई चीज़ आ गई कि किसी ने थप्पड़ मारा तो मैं अगला गाल तो नहीं पेश करूँगा। तो कहते हैं कि अच्छा बद इखलाक इंसान है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका आपको पता ही नहीं चलता, मतलब वो इंतहाई बद इखलाक होंगे। अच्छा साजिद, इस चीज़ में मैं आपको बताऊं कि ये तरबियत का बड़ा हाथ है। हाँ, लेकिन ये जुमला सुनने में चाहती हूँ कि इसके बाद आप लोग ज़रूर इस पर रोशनी डालें। इंतहाई एक शख्स बद इखलाक, चले मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरे घर में बड़ा बद इखलाक माहौल है, मैं इंतहाई बदतमीज़ हूँ अपने घरेलू सार्फिन के साथ, अपने घर वालों के साथ, लेकिन दुनिया में मेरा बज़ाहिर जो एक नहीं, उस देखिए मैं किसी और के ऊपर रख के बोल नहीं सकती ना, तो मैं अपनी मिसाल दे के बाद जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर हम कैसे वो निशानदही करेंगे कि ये बद इखलाक है। और इसी के साथ एक और सवाल कि बद इखलाक के साथ किस कदर बद इखलाक हो के पेश आया जा सकता है, या यहाँ के तंबी हो जाती कि नहीं अगर वो बद इखलाक है तो आपने रुक जाना है। जी सर। देखें, हर जगह पे नहीं, इस कुलिये को समझिए। ऐसा नहीं है कि हर बदतमीज़ी का जो है वो जवाब अखलाक से दिया जाए। हर बदतमीज़ी अक्सर उमूमन यही हुक्म है कि आप बर्दाश्त करें, लेकिन इस्लाम ये दर्स कहीं भी आपको नहीं देता। रिवायत में तकब्बुर मना है ना, हाँ, तकब्बुर सख्ती से मना है, लेकिन तकब्बुर मअल मुतकब्बिर इबादा, बेशक, यानी मगरूर शख्स के साथ गुरूर से पेश आना खुद इबादत है। यानी एक आदमी है कि आपको बिल्कुल इतना आपकी परवाह नहीं उसको, वो आपको इग्नोर करता है, आपको डिग्रेड करता है। अच्छा। तो अब इस्लाम कहता है कि आप इसके सामने ठीक है, अखलाक ये नहीं है। इस्लाम इसकी कारपेट नहीं बन जाना है आपने उस बंदे के सामने जो आपके साथ बद इखलाकी पेश कर रहा है, समझिएगा इस बात। जुल्म हराम है, जुल्म करना जहाँ हराम है वहाँ जुल्म सहना भी हराम है। ऐसा नहीं कि जुल्म करना सिर्फ हराम है। मुझे किसी ने मारा, मैं को ठीक है जी मार दिया, बस मैं तो बर्दाश्त करता हूँ। बर्दाश्त का मतलब कतन जी। देखें, हमारे मुश्किल ये है कि हम सब्र को किस माना में लेते हैं जी? बेचारगी के माना। हाँ। बेचारा कितना साबिर है। साबिर बेचारा नहीं होता और बेचारा साबिर नहीं होता। हाय हाय, वाह वाह वाह। सब्र बेचारगी का नाम नहीं है, सब्र कुव्वत बर्दाश्त का नाम है। वो जब बेचारा है तो वो तो बेचारा है, वो कौन सा सब्र कर रहा है? सब्र ये है कि मैं जवाब दे सकता हूँ, सारी ताकतें होते हैं, मेरे पास ताकत है, उस ताकत के बावजूद जो वाक़ई इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम कि वो शख्स जो आया शाम से और उसने आते ही न देखा कि कौन है और गालम गलोच शुरू की। इमाम ने बहुत तहम्मुल से सुना। इमाम को मालूम था कि इसको कहाँ से पढ़ा के भेजा गया है, ये किस दस्तगाह से पढ़ के है, इसको क्या कहा गया। इमाम ने तहम्मुल से सुना। इमाम जवाब दे सकते थे, लेकिन कहा कि आप मुसाफिर मालूम होते हो, चाहो तो मैं तुम्हारे खाने का इंतज़ाम करूँ, तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम करूँ, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो तुम्हारे पैसे का इंतज़ाम करूँ, अगर सवारी की ज़रूरत हो सवारी का इंतज़ाम करूँ। तो शख्स ने कहा कि आप हैं कौन? कहा मैं हसन मुज्तबा हूँ। वो शख्स इमाम के कदमों पे गिर गया। ये अखलाक तो मतलूब है, ये अखलाक मतलूब है कि जब आपको पता हो कि दुश्मन की तरफ से आपके ऊपर कोई अटैक हुआ है तो वहाँ आपने
अपने बर्दाश्त को इस्तेमाल बर्दाश्त करना है ताकि उसको असल पैगाम जाए कि हम, उसने कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है कि अपना नायब किसको रसूल करना है। मौलाई कायनात का बड़ा मशहूर वाक़या है, जब आप सीने पे सवार थे और उसने गुस्ताखी फरमाई तो आप मौला हट गए तलवार लेके। उसने कहा अली तुम तो मुझे मार सकते थे, कहा अब मैं मारता तो ये मेरा बदला होता, तब तक तो मैं तुमसे अल्लाह के लिए रज़ा के लिए लड़ा। यहाँ पर शहीद मुतारी ने एक बहुत अच्छा इसके ऊपर जुमला लिखा है कि अगर अमीरुल मोमिनीन उस हालत में उसको मार देते जब उसने गुस्ताखी की तो भी अल्लाह के लिए मारते, बेशक, लेकिन दुश्मन को मौका मिलता कि अली ने अपनी वजह से मौला इतना भी नहीं चाहते थे कि मेरे बारे में कोई इतना भी सोचे। सीने से उतर गए और कहा कि नहीं, जो काम भी करता हूँ अल्लाह के लिए करता हूँ, लेकिन दुश्मन नहीं इसको फ़र्क कर सकता। वो कहते नहीं, वो तो उसने गुस्ताखी की थी तो अली ने फ़ौरन मार दिया। सीने से उतर के वापस चले गए, वापस आए, फिर उसको कहा कि आप मार सकते थे, कहा भी मार सकते हो, मारा उसको, बाद में तो मार बिल्कुल बाद में तुम्हारा, लेकिन ये पैगाम दिया कि हम हर काम फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। जी जनाब, यहाँ से हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रौनक रमज़ान की ये रौनक भरी ट्रांसमिशन इसी तरह जारी रहेगी और ये गुफ्तगू जहाँ कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ, शायद मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है इस पूरी ट्रांसमिशन में, कोई एक शख्स अपने अखलाक को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले गया तो समझें हम सब ने कामयाबी हासिल कर ली। कोई समझ जाए कि मेरे साथ अगर ज़्यादती हो रही है तो ज़्यादती के लिए मुझे पिसना नहीं है, मुझे आवाज़ भी उठानी है, मुझे हर बार हर चीज़ को सहना नहीं है। कहाँ मुनासिब जगहें हैं कि जहाँ मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी है, कहाँ मुझे किसी को रोकना है। तो ये आज की जो गुफ्तगू है इसमें मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसी मौजू को लेके चलूँ आगे और अपनी बात को आगे तक पहुँचाऊँ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आपके साथ। पंजतन का गुलाम हूँ मैं, तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं, गुलाम इब्ने गुलाम हूँ मैं, तो पंजतन का गुलाम। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सादा, मैं जो नाम लूँ तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम। शास्तु हुसैन बादशाह, अस्तु हुसैन ती, अस्तु हुसैन ती पना, अस्तु हुसैन सदा ददा दस्ते दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा, अस्तु हुसैन मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तल से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वो ही ज़ात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको ज़ाते अली कहे, वही पुख्ता है मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। इसके आपने और भी शेर सुने होंगे, लेकिन मैं नए शेर सुनाना चाहता हूँ आज इस ट्रांसमिशन में, नए शेर समाज फरमाए। जो अली अली ही करे सदा, वो
कोई मुश्किलों से रहे बचा, हाली उसी का इमाम है, हाली उसी का इमाम है, जो भी पंजतन का गुलाम है। मैं तो और जो भी फातिमा की दुहाई दे तो खुदा भी उसको बढ़ाई दे, बड़ा ऊंचा उसका मकाम है, जो भी पंजतन का गुलाम है। मैं तो पंजतन का गुलाम। इमाम हसन इमाम हुसैन, जो हसन का जिक्र सुनाएगा वो हुसैन महफिल सजाएगा, उसे रहमतों का पयाम है, जो भी पंजतन का गुलाम है। मैं तो पंजतन का गुलाम, मैं कमर हूँ शायर बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं हूँ उनके दर का बस एक गादा, मेरा पंजतन से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम। वेलकम बैक जनाब। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू के दौरान जब हम बात कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा नुक्ता नज़र आ जाता है, तो मुझे लगा कि मुझे ये वाला सवाल छोड़ के फ़ौरन पहले इस सवाल पे आना चाहिए कि नीयत, क्योंकि मैंने अभी अलामा साहब से जिक्र किया कि मुझे पूरी एक ट्रांसमिशन करनी है नीयत के उन्वान से, तो उन्होंने मुझे दुरुस्त किया एक जुमले में कि जब हम नीयत करते हैं तो हम कहते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, और बहुत से लोग कहते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, तो ये इसका फ़र्क ज़रा बताइए जो बिल्कुल उलट है। और इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए एक होता है कलमा इल्लल्लाह, एक होता है इल्लल्लाह जो आप कलमा में पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह। अल्लाह के ये जो इल्लल्लाह है वो नीयत में नहीं है, नीयत में अलिफ लाम ये इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ, ना कि अल्लाह के सिवा। नियत करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, इल्लल्लाह यानी अल्लाह के करीब जाना चाहता हूँ। अगर पढ़ेंगे कुर्बतन इल्लल्लाह यानी अल्लाह के करीब नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि बेहतर है कि आप नियत का ताल्लुक दिल से है। उन अल्फाज को ज़बान पे लाना किसी सूरत ज़रूरी नहीं है। नियत रोज़ा, सुबह उठे सारी खाना शुरू की तो रोज़े की नियत हो गई, भाई क्यों उठे सारी खाने के लिए, सारी क्यों खा रहे, रोज़ा रखना है। सारी नहीं भी खाए, नियत रोज़ा से सो गए, नियत शुरू हो गया रोज़ा। मुसल्ले पे नमाज के लिए खड़े हुए, ज़रूरी नहीं है कि 4 रकात नमाज पढ़ते हो ज़ोहर की बाद जब कुर्बतन इल्लल्लाह, बस खड़े हुए अल्लाह अकबर शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक बुनियादी फ़र्क समझना ज़रूरी है। एक होती है नियत, एक होती है मन्नत, जो हम मन्नतें मानते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, ये काम तो मैं हो जाए। इतने नफल पढ़ूंगा। नियत के अल्फाज को ज़बान पे दोहराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मन्नत के अल्फाज को ज़बान पे दोहराना ज़रूरी है। जब तक अल्फाज ज़बान पे नहीं आएंगे मन्नत मानी नहीं जाएगी। अल्लाह की तरफ से, ये लफ्ज़ याद कीजिए, अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर वाजिब होगा कि मैं अगर इस इम्तिहान से कामयाब हो गया तो मैं मसलन हज़रत ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात पर 100 सलवात पढ़ूँगा। बेशक मन्नत के लिए ये अल्फाज दोहराना ज़रूरी है। नियत के अल्फाज ज़बान पे लाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बेहतर है कि नियत के अल्फाज को ज़बान पे ना दोहराया जाए ताकि वो वाली गलती का शायबा कम हो जाए। हाँ, लेकिन उस गलती के शायबे से निकलने वाला है ना, उसकी तरफ मुझे एक पूरी ट्रांसमिशन करनी है, जो इल्लल्लाह है, तरफ जाना है, वो तरफ मुझे मुअय्यन करनी है, क्योंकि वो तो तरफ हो ही नहीं सकती ना, अल्लाह तो हर जगह है। तो वो ज़रूर उस गहराई में जाना है कि वो कौन से लोग हैं जिनका जिक्र कुरान में भी आ रहा है। वो कह रहा है कि कुछ हैं
जो मेरे बहुत करीब हैं, करीब है। कुछ हैं जिनसे मैं राब्ते में हूँ, कुछ हैं जो मुझे सुनते हो, जो कुछ हैं जो मेरा पैगाम पहुँचा रहे हैं। तो वो इल्लाह जो आया है यहाँ पे जो कुर्ब का माना हम लेते हैं करीब होना, कि मसलन ये चीज़ अभी मुझसे दूर है, मैं उठूँ तो मैं इसके करीब हो जाऊँ। अल्लाह के करीब होने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह हमसे कोई 1 फुट के फासले पे है और मैंने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी तो वो 1 फुट का फासला ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ कुर्ब से मुराद उसकी खुशनुदी है, वाह, उसकी रज़ा है। यानी ये काम क्यों कर रहा हूँ कि उसका हुक्म है, उसकी रज़ा चाहता हूँ। यहाँ कुर्ब से कुर्ब मकानी मुराद नहीं है, और उसका कुर्ब नहीं मिलता जो वाज़े रिवायात है कि आपने पूरी नमाज़ पढ़ दी और आले बैत पर दरूद नहीं पढ़ा, पूरी नमाज़ पढ़ दे, सारे अमल कर ले, जब तक मोहम्मद और उनकी आल पर दरूद नहीं पढ़ा जाता। अब ये सवाल हो कि दरूद कितना है, कहा दरूद वही है जो नमाज में है, दरूद का मेयार वही है जो नमाज का दरूद है, उसी को माना जाएगा, उसी के ज़रिए अल्लाह जो है वो इबादतों को कबूल करता है, इबादतों को शरफ़ कबूलियत बख्शता है। आले बैत की मोहब्बत के बग़ैर कोई अमल बारगाह इलाही में कबूल नहीं होता। वो पैगम्बर गिरामी क़द्र की मशहूर हदीस कि अगर ओद के पहाड़ जितना सोना राय खुदा में देते हुए, सफ़ा मरवा में साई करते हुए खाना काबा के सामने किसी को मार दिया जाए और उसके दिल में अली की मोहब्बत न हो तो न फ़क़त जन्नत नहीं जाएगा, लम यशुम राहतल जन्ना, उसको बहिश्त की खुशबू जो 5000 किलोमीटर के फासले से लोगों को एहसास होना शुरू हो जाएगी, वो भी नसीब नहीं, उसको ये खुशबू भी नसीब नहीं होगी। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू के साथ यहाँ, क्योंकि टाइम कि हम बहुत महदूद रहते हैं जनाब, वक्त मुकम्मल हुए जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से आप लोगों से खुदाफिज़ कहूँ और फिर जाऊँ एक आखिरी कलाम की तरफ बढ़ते हुए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, मौला आपकी आवाज़ को, आप सबकी आवाज़ को बुलंदी इसी तरह अता करे। मौलाना साहब अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, इस मुल्क पाकिस्तान को हमेशा इसकी सालमियत को कभी कोई नज़र ना लगे। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं सीरिया में, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं तुर्की में, हमारे भाई बहन, हमारे अपने मुल्क में अब तक सैलाब से बहुत सारे लोग जो है वो पनप ही नहीं पाए कि फिर पाकिस्तान में एक ज़लज़ला आके गुज़र गया। तो खुदा के वास्ते थोड़ी सी अपनी तंबीह खुद करना सीखें, अपनी दुआओं को की जो नीयत है ना उसको खालिस करना सीखें। नमाज हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उस नमाज का एक खालिस सजदा भी काफ़ी हो जाएगा जनाब। तो मेरा ख्याल है इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मैं साइमा की तरफ बढ़ूँगी आखिरी कलाम के साथ। आप लोगों से कल मुलाकात होगी। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, दरे रसूल पे अपना, दरे रसूल पे हम सब का सलाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। रसूले पाक हैं जन्नत का जीना, आपकी चौखट, रसूले पाक हैं जन्नत का जीना, आपकी चौखट करेंगी पारसियाँ का सफीना, आपकी चौखट मेरा सर और सरकार मदीना, आपकी चौखट मेरा सर और सरकार मदीना, आपकी चौखट वहाँ सजदा मयसर हो तो मेरा दम निकल जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए।